FIR की कॉपी लेकर अगला लाएमल ये है कि इस मलून के खिलाफ दूसरे थाने में हमने FIR कराने जाना है। दोस्तों, आप रजब भट्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उनके घर के बाहर उनकी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रजब पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं जो कि आए दिन अपनी गलत हरकत की वजह से ट्रोल होते ही रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा उसने कुछ ऐसा कर दिया कि अवाम अपने आपे से बाहर हो गई और उनकी जान लेने पर तुली हुई है। कुछ दिन पहले रजब भट्ट और उनके दोस्त मांडोगर ने क्रिश्चियन फैमिली का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया और उनके ऊपर 295A की दरख्वास्त भी दर्ज की गई। और वो वीडियो भी ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। और फिर इसके बाद रजब भट्ट ने नमाज की बेहुरमती कर दी। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिलियंस में इन यूट्यूबर्स को लोग देखते हैं, तो इनको ये मालूम होना चाहिए था कि हम इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तानी रूल्स के तहत हम क्रिश्चियन को ईसाई नहीं बोल सकते। इसके बाद जब इन लोगों को मालूम हुआ तो इन लोगों ने माफ़ी मांगना शुरू कर दी और माफ़ी तलाफी हो भी गई। मादर करता हूँ, अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इस कलमे की कसम, मेरा वो जस्ट एक जोक था। मेरा किसी भी बंदे को टारगेट करना, किसी मजहब को टारगेट करना। और फिर इसके बाद रजब ने भी अपने किए पर माफ़ी मांगी। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक। लेकिन अब सवालिया निशान तो ये है कि इतनी माफ़ी तलाफी के बावजूद भी अवाम रजब की जान के पीछे क्यों पड़ गई है। आखिर रजब ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे मुल्क छोड़कर भी जाना पड़ा। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। और इसी शर्ट के साथ रजब भट्ट की एरोप्लेन में भी अपनी फैन के साथ वीडियो देखी जा सकती है, जिसका मतलब यह है कि रजब भट्ट कंट्री लेफ्ट कर चुके हैं। तो इस सब के पीछे रजब भट्ट का उस्ताद है, जिसको वो अपना उस्ताद मानते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला को अपना आइडियल मानते हैं। हाय 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 हाय, हैप्पी बर्थडे उस्ताद जी। और आप जानते ही हैं कि सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी 295C की एप्लीकेशन थी, और इसी तरह की एक एप्लीकेशन 295A की रजब भट्ट के ऊपर भी है। और रजब भट्ट ने 295 के नाम से अपना एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया, जिसमें गलती से उसने एक ये बयान जारी कर दिया। मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A, 295C, है ना। और वो भी जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 295 ही है। लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। और ये दफ़ाएं उन पर लगती हैं जो गुस्ताखे रसूल और दीन में गुस्ताखी करते हैं। तो फिर इसका साफ साफ मतलब ये था कि ये भी गुस्ताखे रसूल या इसने दीन में कोई गुस्ताखी की, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए और रजब भट्ट की जान लेने पर तुल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज़ उनका इस्लाम और दीन ही होता है। और इसी वजह से रजब भट्ट जान बचाकर निकल गए। और अब इतने बड़े जुर्म पर रजब भट्ट को कौन सी सज़ा होगी, सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी, आइए इसकी तरफ देख लेते हैं। देखिए 295A, B, C और 298A, ये बेसिकली जो दफात है पाकिस्तान पिनल कोड में, ये बड़े हसास सेक्शंस हैं और ये मजहब की बाबत है। 295A में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स किसी भी मजहबी फेथ की के जो लोग हैं इंटेंशनली या डेलिबरेटली जो है किसी की मजहबी फीलिंग जो है उसको मजरूह करता है या उस पर ऐसे तनकीद करता है कि किसी के मजहबी जज्बात मजरूह हो, तो ऐसे शख्स के लिए 295A में 10 साल सजा है और जुर्माना है, या दोनों सजाएं हैं। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और इसी तरह 295B जो है वो कुरान पाक के मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती या उसकी गलत तशरीह करना या कुरान पाक के औलाद को शहीद करने की बाबत है, और इसकी सजा जो है वो उम्र कैद है और जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। इसी तरह 295C जो है हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है नाउज़ुबिल्लाह, तो ऐसे शख्स के लिए जो है वो 295C में सजाए मौत, उम्र कैद या दोनों सजाएं। इसी तरह रजब भट्ट पर 295A और 295C दोनों हैं, तो उसको सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। रजब भट्ट की मां का भी रो रो के बुरा हाल, आवाम से माफी की तलब। रजब भट्ट के इस बयान की वजह से आपको आवाम का भी रिएक्शन दिखाते हैं। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिसलिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। तो दोस्तों, हालात आपके सामने हैं, हालात बहुत संगीन हो चुके हैं। अब ये फैसला अदालत के पास है, अब अदालत देखो क्या करती है। और दोस्तों, आपके ओपिनियन के मुताबिक रजब को सजा मिलनी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।